मोमेंटम will a damp will a yeah how much momentum will a dump थोड़ा बोलना जी will a dumbbell of mass 10 kg dump will of mass 10 kg mass 10 kg transfer to the floor transfer to the फ्लोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। if it falls from a height if it falls from a height falls from a height of 80 centimeter question mark of 80 सेंटीमीटर, बस इतना ही है। नहीं question mark take its downward take its downward acceleration to be downward acceleration to be acceleration 10 meter per square to be नहीं आ रहा है क्वेश्चन 10 meter per second square नहीं आ रहा है। थोड़ा होगा थोड़ा बहुत क्या आ रहा है बताओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्या समझ आ रहा है। पहली बात तो ये समझो डम्ब वेल है, कोई एक घंटी है जिसको ऊपर से फेंका जा रहा है, ऊपर से फेंका नहीं जा रहा है, ऊपर से वो आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 और हमको हाइट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। सो डैट इसका मतलब ये होगा कि ऊपर से नीचे यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसका वैल्यू कितना है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब 80/100 मीटर, मतलब 0.8 मीटर, ठीक है। हाइट दिया है, अब कर रहा है एक्सेलरेशन दे दिया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस अरे माइनस कर दिए हैं वहां पर, ये हटाया गया था। मास दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है मास 10 केजी। हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। सबसे पहले ये समझो ये जो बेल है कोई घंटी है, अगर ऊपर से आ रही है और यहाँ पर हमारा ग्राउंड लेवल है, बेस है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये बीच का दूरी कितना है, यस इक्वल टू 0.8 मीटर, 0.8 मीटर है, ठीक है। अब ये समझना है कि अगर ये 0.8 मीटर है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया है 0 स्टार्ट हो रहा है, तो अब हमको ये जो आएगा टकराएगा तो कितना फाइनल वेलोसिटी के साथ, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। उसी वेलोसिटी, अब वही ना वेलोसिटी लेकर के आ रहा है, तो वही ना मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो वही मोमेंटम ना ट्रांसफर करेगा फ्लोर को। यही पूछ रहा है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंप बॉल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर, यानी फाइनल वेलोसिटी इनटू मास जो होगा वही क्या होगा, वही फाइनल मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। इनिशियल मोमेंटम हमको नहीं पता, इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। मगर जब उसके अंदर एक्सेलरेशन आया है, जब वो मोशन किया है तो उसके अंदर मोमेंटम जनरेट हुआ है, और वो मोमेंटम जब स्ट्राइक करेगा धरती को, ग्राउंड को, तो उसको ट्रांसफर करेगा। तो उसी मोमेंटम को हमको इस क्वेश्चन में कहा है क्या करने को, कैलकुलेट करने को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब ये हम कैसे निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, टाइम नहीं दिया है ना, यस दिया है, कैसे निकालेंगे, वो थर्ड वाला लगेगा। हाँ थर्ड वाला।
यू जीरो है, भी का वैल्यू मिला है कहीं, भी का वैल्यू ही निकालना है। 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10, एस का वैल्यू है 0.8। भी कितना हो जाएगा 10, 0.8 इंटू 10 कितना होगा बताओ, 8 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। v इक्वल टू क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब वो मोमेंटम निकालना है जो मोमेंटम क्या होगा ट्रांसफर करेगा। तो p इक्वल टू पी ऑफ यानी फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ बॉल इनटू फाइनल वेलोसिटी v। क्या निकल जाएगा, मास दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पीएफ यानी फाइनल मोमेंटम पीएफ इक्वल टू 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नोट करो, समझिए, नोट करो। है ये क्वेश्चन मोमेंट मोटर कार ऑफ मास A4 बोलती रहना। क्वेश्चन है, इधर देखो, a motor car of mass 1200 kg, a motor car of mass कितना है बोलोगी, आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, is moving along a straight line. is moving Along a straight line. along a straight line, With a uniform Good. velocity. along a straight line With a uniform velocity. with uniform velocity With a uniform velocity. 90 kilometer per hour. 90 किलोमीटर Per hour. पर आवर। ठीक Its है, velocity is slow. क्या हुआ, Its velocity is slow. इट्स वेलोसिटी Is slow. इज स्लोड, SLOWED होगा, Down to 80 kilometer per hour. डाउन टू 18 kilometer per hour. 18 किलोमीटर पर आवर In 4 seconds. इन 4 seconds. 4 seconds By a unbalanced external force. बाई एन, एन है कि ए है, N है. अनबैलेंस External force. एक्सटर्नल फोर्स। Calculate the acceleration. कैलकुलेट द, Acceleration. नोट करती रहो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन And the change in momentum. Also calculate the magnitude. also Calculate the magnitude calculate the magnitude of the force required. calculate the magnitude of Required. force required। Of the force required. यही क्वेश्चन है, फुल स्टॉप। ठीक है, नोट करो, नोट करो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ला सेकंड ला का एप्लीकेशन है और फर्स्ट ला दोनों का है। तो कह रहा है कि एक मोटर कार है जिसका मास कितना है 1200 केजी। ठीक है, मास हमें दे दिया है 1200 केजी पहले से। अब कह रहा है कि इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी पहला जो वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा यूनिफॉर्म। अरे समझो पहली बात को, पहले कोई गाड़ी है जिसका मास कोई दिया हुआ है, वो मूव कर रहा है। अब गाड़ी उस देर तक चला वेलोसिटी से, कोई भी वेलोसिटी दिया हुआ है। अब इसका वेलोसिटी कम हो गया, कम किया गया है ब्रेक लगा करके, गियर बदल करके किया जाता है। ठीक है, कैसे भी किया जाता है वो बाद में समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि वेलोसिटी स्लो डाउन किया गया है, स्लो डाउन कर दिया गया है टू इतना। तो पहले इतना चल रहा था, यानी क्या हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और बाद में इसको धीमा किया गया है। तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ 18 किलोमीटर पर आवर। कितना सेकंड में हुआ है 4 सेकंड में। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड, सेकेंड में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको कितना से कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड बना लेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1000 बाई 3600। सौ 10 कहाँ में 100, और 100 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 मीटर पर सेकेंड इसका होगा इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी यानी v। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर था, तो हम क्या करेंगे 18 इंटू 1000 बाई 3600, एकदम आसान बताएं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। समझ रही हो, मीटर पर सेकेंड। यानी एक्सेलरेशन हमें निकालना है कितना टाइम में, सारी बातें हुई हैं 4 सेकेंड में। अब
पूछा है कि पहले एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू क्या होगा 5 माइनस 25 अपन टाइम कितना हुआ 4 सेकेंड, 20 माइनस 20 बाई 4 कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलते हैं ना जब गाड़ी की गति कम होती है तो एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाता है, इसे बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ये साफ इंडिकेट कर रहा है निगेटिव साइन कि गाड़ी का स्पीड कम किया गया है, ब्रेक लगाया गया है। ये जो पूछ रहा है कि बाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आ रहा है, मान लेंगे ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेक अप्लाई करके किया गया है, यही एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन आ गया, अब निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल मोमेंटम कितना था तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये निकाल लेंगे और उस पर से हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई टी करेंगे। रेट नहीं का है, ठीक है, रेट नहीं का है, सिर्फ चेंज का है। तो यम भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यम भी माइनस यम यू जो आएगा वो तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम आएगा। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाल लिए, अब रेट निकालना है तो क्या होगा बाई टी से, बाई टाइम से डिवाइड करेंगे। अब देखना चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके दिखाएंगे तो उतना ही फोर्स का वैल्यू आएगा जितना मास इनटू एक्सेलरेशन से आएगा। करके दिखाएंगे, पहले यहां तक करो। अभी इसके बाद हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, अब निकालना है चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड कहाँ है? कौन सा मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट करना है। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो बाद में कैलकुलेट करना है, उसके पहले कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अब तुम हमको बताओ, नोट कर लियो ना कॉपी में सारी बातें। पहले बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम हाँ 25 मीटर। इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला बताओ, पेपर में आया हुआ था, पेपर में आया हुआ था ना इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करने को। तुमको पेपर का भी बात भूल गया रहता है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी यू। हाँ ये तो पता है मुझे। तो बोल क्यों नहीं रही थी, मास कितना है 1200 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितना कैलकुलेट किए हैं 5 मीटर पर सेकंड। नहीं और 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर है ना, हाँ कितना होगा कैलकुलेट करो, कॉपी में नोट करो। फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, मास इनटू वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन। सही बोल रही हो, कंफ्यूज क्या इतना रहती हो तुम। आप ही बोले हैं एक बार एक्सेलरेशन। हम अगर गलत बोलेंगे तुम गलत बोलने लगोगी। नहीं तो हमको पढ़ लगा हम रहे कि तुमको पढ़ना है आगे। आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के निकल चुका तो हमको लगा आप सही बोल रहे हो सके हम गलत बोल रहे तो तुम गलत बोल दोगी, तो हम तो पास हो चुके हैं लेकिन तुम फेल हो जाओगी, तब क्या होगा। 5 मीटर हो रहा था ना फाइनल, रिड्यूस होकर के उसका कितना वेलोसिटी गया था 5 मीटर ना। ठीक है, कैलकुलेट करो। अब हम निकालेंगे इसमें चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा pf
माइनस PI। हाँ सही है। क्या खा रहे हो? लिखो जी, एक क्वेश्चन और कराएंगे, कैलकुलेट करो। 1 मिनट। हाँ सही में? हाँ। ठीक है। इतना क्या होगा? अंदर है, जा चौकी पे ले लो। हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। निकाल लोगी चेंज इन मोमेंटम? अंदर जाओ, घड़ी लगाने जाओ। कभी कौन नहीं है? ना छोड़ो। नहीं बोलो। 300। समझ रही हो? समझ रही हो? हाँ यही। निगेटिव साइन क्यों आया है? बताएंगे नहीं, बता भी सकते हैं, लेकिन कल तुम हमको बताओगी पहले। हाँ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। आसान है इसीलिए बोल रहे हैं। तो आसान है, बता दीजिए। पहले तुम बताओ। अंदर चलो। डीएसेलरेशन बताए ना, जब निगेटिव आता है डीएसेलरेशन बताए ना, ये नहीं बताए हैं। क्या? जब निगेटिव आता है तो डीएसेलरेशन होता है। ब्रेक बताए थे, जब डीएसेलरेशन बताए थे तो बताए थे ब्रेकिंग फोर्स लगता है तो अब यहाँ क्या हो रहा है ये तुमको कल बताएंगे, पहले तुम बताना क्या होता है। नोट कर ली? अब क्या निकालना है इसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला बताओ, क्या होता है फोर्स का फार्मूला? हाँ, दो फार्मूला होता है, दो। तुम पढ़ नहीं रही हो? याद आया? दूसरा फार्मूला होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम जो है अभी कैलकुलेट की थी, कैलकुलेट की थी ना? कितना कैलकुलेट करके आया था? 24,2024 आया था ना? टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम कितना लगा है इसमें? अरे कितना टाइम के बाद? 4 सेकंड। 4 सेकेंड। यही फोर्स होगा, यही आया फोर्स। ठीक है। अब मास कितना था गाड़ी का? 1200 kg। 1200 kg। एक्सेलरेशन कैलकुलेट की हो बीच में? कितना एक्सेलरेशन आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी 20 दोनों बराबर आना चाहिए, अगर दोनों बराबर नहीं होगा यानी कुछ गलती है, कैलकुलेशन में हम गलती करा है। मिला के देखो। अरे दोनों बराबर है, इतना टाइम लगा देंगे। हाँ बराबर है। हाँ 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 बराबर है। पहले याद रखना, ये दोनों बातें एक दूसरे के बराबर होता है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है।